हेलो बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत नमस्कार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिवांश क्लासेस पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं और मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाता हूं। तो आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का जो है कि केमिस्ट्री वाला लेक्चर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ चुके हैं। बायो का भी लेक्चर जो प्रक्रम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का दूसरा लेक्चर। तो अगर जो पहला लेक्चर नहीं देखा है वो सबसे पहले आप लोग पहला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो आप लोगों को वो समझ में नहीं आने वाला है। तो क्योंकि हम लोग उसमें जो टॉपिक है वो पढ़ चुके हैं, क्या क्या प्रकाश पढ़ चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं और जो प्रकाश का परावर्तन है बच्चों उसका नियम भी पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का क्या गुण है, प्रकाश के कण का क्या गुण है, दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, समतल दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। ये सब पढ़ने के बाद अगर हमें समय मिलेगा तो हम लोग देखेंगे कि कुछ गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा क्या है बच्चों। वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, फोकस, मुख्य फोकस और उनको मिलाने वाली रेखा के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और तब तक के लिए क्लास 9 का भी हम बोले थे कि लेक्चर आने वाला है, वो भी आएगा जल्दी ही। तब तक के लिए हम लोग फिर से शुरू करते हैं, एक बार इसको मिटा दें और शुरू करते हैं। एक बार रिवाइज भी कर लिया जाए थोड़ा जल्दी से, ज्यादा समय ना लेते हुए। सबसे पहले हम लोग प्रकाश पढ़े थे। तो प्रकाश क्या है बच्चों? हम लोग देखे थे कि अंधेरे में रखी गई वस्तु, देखिए अगर कोई वस्तु अंधेरे में है तो अंधेरे में रखी गई वस्तु हमको जिसकी सहायता से दिखाई देती है बच्चों, वही क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। अभी अंधेरा हुआ कुछ देर के लिए और हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, और जैसे ही हम लोग लाइट ऑन किए और हम लोग को सब चीज दिखाई देने लगा, वही क्या कहलाता है? प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन क्या है बच्चों? हम लोग देखे थे कि जब भी कोई किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कहीं से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, तो प्रकाश को उस बिंदु से टकराकर उसी माध्यम से वापस लौट आने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसका दो नियम था, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर रहता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसका डिटेल में हम लोग वीडियो डाल चुके हैं, अगर आप लोग को देखना है तो जा सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के कण का क्या गुण होता है। देखते हैं धीरे धीरे करके बच्चों, बने रहिए आप लोग और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करिए ताकि हमें भी मजा आए और आपको भी मजा आए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का जो गुण है वो क्या है। तो बच्चों हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्रकाश है वो क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है बच्चों? ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि जब भी प्रकाश उत्पन्न होता है तो वहां पर हम लोग को हीट उत्पन्न होता है, लाइट उत्पन्न होता है, और वो भी एक प्रकार का क्या है बच्चों? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से भी इतना ऊर्जा निकल रहा है और सोलर ऊर्जा का भी उसमें उपयोग हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जान गए कि प्रकाश क्या है बच्चों? एक ऊर्जा है। उसके बाद जो प्रकाश है, प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल कितना होता है बच्चों? अभी हम कल बताए थे आप लोगों को, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो अब हम लोग दूसरा क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रकाश है उसका वो एक ऊर्जा है और उसका जो चाल है हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब देखेंगे कि जो प्रकाश है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश है बच्चों वो किसके रूप में चलता है? वो तरंग के रूप में गति करता है। तो जो प्रकाश है वो किसके रूप में चलता है? तरंग के
रूप में क्या करता है बच्चों, गति करता है। उसके बाद क्या है बच्चों, प्रकाश कुछ इस फॉर्म में भी गति करता है, वो तरंग भी है और वो कण भी है। उसके विषय में हम लोग जान ही रहे हैं कि पहले ही से चर्चा चला आ रहा है, द्वितीय प्रकृति का है। उसके बाद जो है बच्चों, जो प्रकाश है, प्रकाश पारदर्शी वस्तु के आर पार जा सकता है, परंतु अपारदर्शी वस्तु के आर पार नहीं जा सकता है। राइटिंग कोई खास नहीं है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो प्रकाश है वो एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ होता है। जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में भी गति करता है। और प्रकाश जो है, पारदर्शी वस्तु क्या होता है बच्चों, पारदर्शी वस्तु क्या होता है, जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि जो शीशा है उसके आर पार प्रकाश चला जाएगा, तो वो एक पारदर्शी वस्तु है। जो पानी है उसके आर पार प्रकाश चला जाएगा, यानी पारदर्शी वस्तु में प्रकाश प्रवेश कर सकता है। जो पॉलिथीन है बच्चों, उसके आर पार जो है प्रकाश जा सकता है। लेकिन वहीं पर जो लकड़ी है, जो लोहा है, उसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है, यानी प्रकाश अपारदर्शी वस्तु के आर पार नहीं जा सकता है, मगर पारदर्शी वस्तु के आर पार जा सकता है। उसके बाद ये कुछ प्रकाश का गुण था बच्चों। और कुछ छूट रहा हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे, आप लोग को एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कुछ और। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा है बच्चों। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश का चाल इतना होता है, प्रकाश रंग के रूप में गति कर सकता है, प्रकाश पारदर्शी वस्तु के आर पार जा सकता है और अपारदर्शी वस्तु के आर पार नहीं जा सकता है। ठीक है, और कुछ छूट रहा होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाद में बता देंगे, अभी याद नहीं आ रहा है तो। अभी फिर हम और आगे चलते हैं, और आगे हम लोग को देखना था दर्पण के बारे में, उसके विषय में भी देख लेते हैं थोड़ा। थोड़ा सा बच्चों समय नष्ट होता है लिखने में, लेकिन जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। तो देखिए दर्पण क्या होता है। ठीक, दर्पण क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम लोग शीशा को देखे हैं, उसमें क्या होता है कि हम लोग अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक, उसी को हम लोग मिरर या दर्पण के नाम से जानते हैं। तो दर्पण होता क्या है बच्चों, जब छोटा वाला शीशा लीजिएगा आप लोग कभी, और उस देखिए जो 10-5 रुपया का शीशा आता है, उसका पीछे वाला हिस्सा जो है उसको फाड़िएगा, उसमें कागज टेप से कागज से चिपका होता है, उसको फाड़िएगा। जब आप फाड़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें कोई पीछे का हिस्सा जो है उसका कलर होगा, और जैसे ही पीछे का हिस्सा कलर हो जाता है तो जो आगे का हिस्सा है ना बच्चों दर्पण का, वो परावर्तक हो जाता है। वही क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। तो एक बार इसको हम लोग लिख के भी समझ सकते हैं कि जब किसी समतल जब किसी समतल पारदर्शी वस्तु के एक तरफ कलई अथवा आयरन ऑक्साइड का लेप
लगा दिया जाता है तो क्या होता है बच्चों? तो उसका तो उसका दूसरा सिरा दूसरा सिरा क्या हो जाता है? दूसरा सिरा परावर्तक हो जाता है। परावर्तक हो जाता है। वही क्या कहलाता है बच्चों? दर्पण कहलाता। अगर कोई गलती हो जाए बच्चों तो क्षमा करिएगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे ही एक्सपीरियंस अनुभव होगा। तो जैसे कि क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये है दर्पण, और दर्पण का जब आप लोग पीछे वाला हिस्सा देखेंगे तो उसमें कलई आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है। जब उसके एक तरफ हम लोग कलई आयरन ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं तो प्रकाश का जो होता है वो परावर्तन चालू हो जाता है, और यही वस्तु क्या कहलाता है बच्चों? दर्पण कहलाता है। ठीक, जब किसी समतल पारदर्शी वस्तु के एक तरफ कलई अथवा आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है तो उसका दूसरा सिरा परावर्तक हो जाता है। एक तरफ कलई आयरन ऑक्साइड का हम लेप लगा दिए तो उसका जो दूसरा सिरा है वो क्या हो गया? परावर्तन करने लगा, परावर्तक हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं बच्चों? वही दर्पण कहलाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं धीरे धीरे। राम, अगर आप लोगों को बच्चों कहीं नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा, और कमेंट तो आप लोगों का चेक होता ही रहता है। आप लोग कोशिश करिए कि जल्दी से हम लोग का जो परिवार है वो लाइव क्लास चलाने लायक हो जाए तो और अच्छा रहेगा। आप लोगों से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता रहेगा। कोई बात नहीं, फिर भी हम सोचते हैं कि आप लोग कैमरा के सामने ही हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि जो दर्पण है उसका प्रकार क्या होता है। तो देखो बच्चों, दर्पण जो है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ये जो हम लोग को पढ़ना है, कौन कौन सा पढ़ना है बच्चों? एक क्या पढ़ना है? दर्पण पढ़ना है। दर्पण कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का होता है सर। कौन कौन सा होता है बच्चों? एक होता है सर समतल समतल दर्पण। ठीक है बच्चों। दूसरा क्या होता है? हाँ, क्या होता है? गोली दर्पण। गोली, गोलू बहुत खुश हो रहा है। गोलू नहीं, गोली दर्पण। ठीक है, तो क्या गोली दर्पण का भी भाग होता है सर? क्यों घबरा रहे बच्चों? वही तो बता रहे हैं कि गोली दर्पण का भी दो भाग होता है। एक अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दर्पण क्या था बच्चों? अभी हम लोग पढ़े कि दर्पण क्या है। दर्पण जब जब किसी पारदर्शी वस्तु के एक हिस्से पर कलई आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है तो उसका दूसरा सिरा परावर्तक हो जाता है, वही दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण दर्पण का प्रकार है और गोली दर्पण भी दर्पण का प्रकार है। गोली दर्पण का भी दो प्रकार है, एक अवतल दर्पण है बच्चों और एक उत्तल दर्पण है। अब हम लोग इसके नाम से इसका परिभाषा जैसे बनाते हुए आ रहे हैं, कोई भी रटने वाला काम नहीं करना है हम लोग को। तो एक बार देखते हैं इसका परिभाषा क्या है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो अब कोशिश करते हैं आगे चले हम लोग। ठीक है अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है समतल दर्पण। ठीक है,
तो आप सभी लोग जानते हैं कि दर्पण क्या होता है, उसमें समतल दर्पण क्या होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है बच्चों, समतल होता है, क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे जैसे कि देखिए, ये जो है इसका परावर्तक जो तल है वो क्या है, समतल है, इसका तल क्या है, समान है। तल क्या है, समान है, ऐसा नहीं है और न ही ऐसा है और न ही ऐसा है, इसका तल क्या है, समान है। तो दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक तल है वो समान होता है, समतल होता है, वही क्या कहलाता है बच्चों, समतल दर्पण कहलाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। ठीक है, आप लोग ले चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे बच्चों, समतल दर्पण तो देख चुके, अब हम लोग देखेंगे कि गोली दर्पण क्या होता है। क्या देखेंगे बच्चों, कि गोली दर्पण क्या होता है। तो चलिए बिना आप लोगों का समय गवाए हम देखते हैं गोली दर्पण। मात्रा गलत हो जाएगा तो उसके लिए क्षमा करिएगा थोड़ा। गोली दर्पण क्या होता है बच्चों, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है बच्चों, गोली होता है, गोली, गोलीय। गोली दर्पण कहलाता है। जैसे जैसे देख लीजिए, इसका जो परावर्तक तल है, मान लीजिए अगर आप लोग इधर ही आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दिए, तो इसका जो परावर्तक तल है वो किसी गोले का भाग है, तो ये क्या है, ये गोली दर्पण है। अब गोली दर्पण का भी जो है बच्चों वो प्रकार होता है, गोली दर्पण का भी क्या होता है, प्रकार होता है, सबका अलग अलग प्रकार होता है। हम लोग देखेंगे कि गोली दर्पण का कितना प्रकार होता है। तो गोली दर्पण का मुख्यतः बच्चों कितना प्रकार होता है, गोली दर्पण का मुख्यतः दो प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है, दो प्रकार। पहला अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है बच्चों, ये जो है बच्चों ये क्या है, ये अवतल दर्पण। ठीक, अवतल यानी जिसका परावर्तक हिस्सा है वो अव मतलब अंदर की ओर हो। ठीक, और पालिश कलई आयरन ऑक्साइड का लेप बाहर की ओर लगाया जाए, वही वो दर्पण क्या कहलाता है बच्चों, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं तो एक बार लिख के हम और समझा देते हैं अच्छे की तरफ से आप लोगों को। सॉरी बच्चों, वह दर्पण जिनका या फिर जिनमें कलई या आयरन ऑक्साइड, जो अभी हम लोग वीडियो बना रहे थे तब तक वीडियो रुक गया था किसी कारण से, तो हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं अवतल दर्पण, क्योंकि ये पूरा हो नहीं पाया होगा मेरे हिसाब से। अवतल दर्पण क्या है,
वह दर्पण जिसमें कलई आयरन ऑक्साइड का लेप कहाँ लगाया जा रहा है बच्चों? बाहर की तरफ लगाया जा रहा है, यानी उभरे हुए तल पर लगाया जा रहा है। और जहाँ पर प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन धसे हुए तल से यानी अंदर की तरफ से हो रहा है, वो क्या कहलाता है बच्चों? वैसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है, जिसका चित्र हम लोग यहाँ पर बना चुके हैं। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है। एक बार ले लीजिए अच्छा स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं। ठीक बच्चों, अब हम लोग देखेंगे दर्पण गोली दर्पण का दूसरा हिस्सा, उत्तल। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण बच्चों, ये दर्पण का चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है बच्चों। ठीक, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड का लेप अंदर धसे हुए तल की तरफ लगा रहता है, और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल की तरफ से होता है। ये क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो, उ मतलब उभरा हुआ तल, मतलब अंदर की ओर, अवतल मतलब अंदर की ओर से हो रहा है प्रकाश का परावर्तन, उत्तल मतलब उभरे हुए तल से हो रहा है। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको लिख के समझते हैं। अगर आज का वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो हम लोग गोली दर्पण का जो हिस्सा है उसका जो परिभाषा अगले वीडियो में देख लेंगे। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसमें आयरन ऑक्साइड का लेप अंदर की ओर लगा रहता है तथा प्रकाश का परावर्तन उभरे। ठीक है बच्चों, जब आयरन ऑक्साइड का जो है लेप कहाँ लगा रहेगा? अंदर की तरफ लगा रहेगा, तो प्रकाश का जो परावर्तन है वो साधारण सा बात है कहाँ से होगा? उभरे हुए तल से। तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है? उभरे हुए तल से होता है। तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है बच्चों? ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, जैसा कि इसका हम लोग अभी चित्र बनाए थे, एक बार और बना के देख लेते हैं। जब अंदर की ओर से कलई आयरन ऑक्साइड लगा दिया जा रहा है और प्रकाश का परावर्तन कहाँ हो रहा है? बाहर की ओर से हो रहा है, तो यह दर्पण क्या कहला रहा था? उत्तल दर्पण के नाम से हम लोग उसको जान रहे थे। ठीक बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा जो दर्पण का मुख्य परिभाषा है उसके बारे में देखते हैं।
अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस क्लास को और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करिए। अब हम लोग देखते हैं क्या दर्पण की मुख्य परिभाषा। जैसे क्या क्या हो सकता है बच्चों, कोई भी जो गोली दर्पण है, गोली दर्पण का मुख्य परिभाषा क्या क्या हो सकता है। ये जो गोली दर्पण है इसका कोई केंद्र होगा ही, इसका जो केंद्र है वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको सी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब वक्रता केंद्र जैसे गोली दर्पण का कोई भी, ठीक है, एक जिस ये जो है वक्रता केंद्र और जो इसका परावर्तक, इस गोली दर्पण का जो परावर्तक हिस्सा है बच्चों, इसको दर्पण के ध्रुव के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग पीसी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं, इसको आर से हम लोग दर्शाया जाता है। या फिर गोली दर्पण के जो वक्रता केंद्र का जो त्रिज्या है वही क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। ये दोनों क्या होता है, द्वारक होता है, जिसको हम लोग एन से प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों मुख्य अक्ष का है, जो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको मुख्य फोकस कहते हैं। इसको मतलब कैपिटल एफ से प्रदर्शित कर सकते हैं। और मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को ही कहते हैं फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इसका परिभाषा हम लोग और डिटेल में देखते हैं, लिख देते हैं कि आप लोगों को समझ में आया, और लाइट में एक बार और फिर से समझा देंगे, नहीं तो ये तो ऑनलाइन है, आप लोग फटाफट देख सकते हैं। जैसे कि देखेंगे हम लोग क्या बच्चों कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है बच्चों, कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसको हम लोग दर्पण का केंद्र भी बोल सकते हैं। दर्पण का केंद्र कहलाता है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसा देखिए, ये जो दर्पण है इसका कोई ना कोई केंद्र होगा, जिसको वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या लिखा है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र है बच्चों वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। या फिर यही क्या कहलाता है बच्चों, दर्पण का केंद्र भी कहलाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दर्पण का ध्रुव क्या है। सर पढ़ाते ही रहोगे क्या, थोड़ा सा बात भी कर लो। तो बात करेंगे हम लोग बच्चों, तो हम लोग का जो छोटा सा लेक्चर होता है जिस 25 मिनट का 30 मिनट वो 1 घंटा 1.5 घंटा में बदल सकता है, लेकिन हम लोग जानबूझ के अपने लेक्चर को लंबा नहीं करेंगे और आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं और सीधे से पढ़ेंगे और फिर अपने अपने काम पे हो जाएंगे। तो अगर आप लोग बिना कॉपी पेन के बैठे हो और बिना कॉपी पेन के अगर हमारे लेक्चर को देख रहे हो तो आप लोग इससे अच्छे चल जाओ। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग कहीं भी टाइम दे रहे हो
तो टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक बार आप लोग लिख लोगे, उसको आप लोग अगर दोबारा देख भी लोगे तो हमारा जो बताया हुआ चीज है आप लोग को बार बार याद आए। चलिए हम लोग देखते हैं, अभी अपना काम करते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? दर्पण का ध्रुव, इसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं बच्चों? पोल से, इसीलिए इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो पोल क्या होता है बच्चों? गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे ये गोली दर्पण है, इसका ये परावर्तक तल है, इसका जो मध्य बिंदु है इसको ही क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको पी से प्रदर्शित किया जाता है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और फिर हम लोग आगे चल देंगे। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग क्या क्या देख लिए? वक्रता केंद्र देख लिए, दर्पण का ध्रुव देख लिया। अब हम लोग देखते हैं मुख्य अक्ष क्या है। बच्चों मुख्य अक्ष क्या है? तो दर्पण में वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बच्चों? क्या कहलाती है? बिल्कुल सही, मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, जैसे क्या है? ये देखिए, ये है दर्पण का ध्रुव मान लीजिए, और ये है वक्रता केंद्र। ये दोनों को जो रेखा मिला रही है इसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं बच्चों? इनको पीसी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए वक्रता केंद्र, ये दर्पण का ध्रुव और ये मुख्य अक्ष। ठीक, इसको मिलाने वाले रेखा को। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल रहा है ना? अब देखा जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले चुके होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग पढ़ लिए दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव, मुख्य अक्ष। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य फोकस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मुख्य फोकस। सॉरी बच्चों, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है बच्चों? तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश मेरा दोस्त था, प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं
या मिलती हुई प्रतीक नहीं प्रतीत होती है, वह क्या कहलाता है बच्चों? मुख्य फोकस कहलाता है, जिसको यक से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे देख लीजिए, ये क्या हो गया, ये दर्पण का ध्रुव हो गया सर जी। इसको मिलाने वाली रेखा को वक्रता केंद्र कह देंगे, इसको मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कह देंगे। तो जो मुख्य अक्ष है सर जी, ठीक है, जो मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आने वाली प्रकाश का किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस करते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव, इसको मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली किरण है, मुख्य अक्ष के जो समांतर आने वाली किरण है, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? उसी को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। हो रहा है ना? ठीक, वो दीजिए रजिस्टर। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आज एक लॉस्ट पॉइंट देखा जाएगा और इसके बाद फिर हम लोग दूसरे क्लास में देखा जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी चीज नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, या फिर वीडियो जाके एक बार फिर से देख लीजिएगा, और उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं आप लोगों को कहाँ पर दिक्कत है। अब हम लोग देखेंगे फोकस दूरी। क्या देखेंगे बच्चों? फोकस दूरी। सर राइटिंग सुधार लीजिए, दांत तोड़ देंगे तुम लोग का। चलो देखो, फोकस दूरी क्या कहलाता है बच्चों? तो मुख्य फोकस व दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण का क्या कहते हैं बच्चों? फोकस दूरी कहते हैं। सर चित्र नहीं बनाओगे? चित्र भी बना ले रहे हैं भैया, चित्र भी बना दे रहे हैं, देख लो। ये मान लो दर्पण का ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया फोकस, और मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या कह रहे हैं? फोकस दूरी कह रहे हैं इसको, जिसको मूल्यक से प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई भी गलती हुआ हो, अभी तक हमसे जितना भी पढ़ाए हैं, अगर उसमें कोई भी गलती हुआ हो तो आप लोग छोटा भाई समझ के क्षमा करिएगा। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इसको और अपने साथियों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।